में हम लाइनों में खड़े होंगे और फिर उसके बाद रात को खाली हाथ घर लौटेंगे कि हमें चीजें ही नहीं मिल रही हैं। अगर मैं नतीजा निकालूं तो जिस सियासी तरीके से हमने अपनी खारजा पॉलिसी को चलाया है तो वो यही है कि हमने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में दरअसल खुद को नुकसान पहुंचाया है। और हम सबको दोबारा से ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसा करके हम आज कहां खड़े हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर पाकिस्तान से ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने डिस्क्राइब किया पाकिस्तान को कि जी हम इंटरनेशनली आइसोलेट हैं और डिसएंगेज्ड हैं, और उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ जो टॉक्स हैं वो हमारे इंटरेस्ट में है। वरना खदशा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। हमारा इंडिया के साथ ट्रेडिंग रिलेशनशिप भी नहीं है, हम कोई इतने अच्छे ताल्लुकात भी नहीं है, मिलना गिलना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर है क्या? ठीक ऐसे ही हमारी कौम का हाल है, जो इस वक्त बुनियादी ज़रूरियात ना मिलने पर और महंगाई का जो तूफान है, जो खारजा पॉलिसी है उसमें जितनी बड़ी और बुनियादी तब्दीली लाई जा रही है, जिसका एक लाउड एंड क्लियर मैसेज ये है कि लेट अस ट्रेड एंड लेट अस एंगेज विद इंडिया। इंडिया से बातचीत की जाए। जब तक आपने अपने घर के अंदर आतंकवादी बिठा रखे हों, दाऊद इब्राहिम वहां बिठा रखा हो, साथ में आपने वहां पर हाफिज सईद बिठा रखा है और आतंकी संगठन बिठा रखे हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुरुवार को अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग बताते हुए भारत के साथ फिर से जुड़ने की जोरदार वकालत की और ये सवाल उठाया कि भारत के साथ संबंध जोड़ना क्या देश के हित में है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने खुलकर यह बयान दिया कि भारत का नुकसान करते करते दरअसल हमने अपना इतना नुकसान कर दिया है कि आज हमें खाने के लाले पड़े हुए हैं। बिलावल भुट्टो का ये बयान इस ओर इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान भारत से संबंध तोड़कर पछता रहा है और अब भारत से रिश्ते स्थापित करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अब भी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं और पाकिस्तान जब तक इन आतंकियों को भारत के हवाले नहीं करता तब तक पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधरना नामुमकिन लग रहा है। पाकिस्तान में महंगाई से जनता त्राही त्राही कर रही है और लगभग हर रोज तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। दोस्तों, एक बड़ी खबर पाकिस्तान से ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में, वहाँ पे उन्होंने कहा है जी कि डिस्क्राइब किया पाकिस्तान को कि जी हम इंटरनेशनली आइसोलेट हैं और डिसएंगेज्ड हैं, और उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ जो टॉक्स हैं वो हमारे इंटरेस्ट में है, और उन्होंने कहा कि ये क्या हमारे इंटरेस्ट को सर्व करता है या हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है कि हम डिसएसोसिएट रहें। वो कहते हैं मैं पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर हूँ, तो मैं इस बिहाफ पे ये सोचता हूँ एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कि डिसएंगेज होना किसके हक में है। ये जाहिर बात है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाहिर बात है हमारा इंडिया के साथ ट्रेडिंग रिलेशनशिप भी नहीं है, हम कोई इतने अच्छे ताल्लुकात भी नहीं है, मिलना गिलना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर है क्या? अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये देखना है कि क्या इंडिया भी तैयार है बात करने के लिए पाकिस्तान के साथ कि नहीं। मैंने, अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले जब ये हुकूमत आई और बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन मिनिस्टर बने, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी एज ए फॉरेन मिनिस्टर ज़रूर इनिशिएटिव लेंगे इंडिया से ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में। ये अगर आप मेरे पुराने वीलॉग्स बिलावल भुट्टो जरदारी एज ए फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने जो बातें की ये मैंने कही थी, और वो देख लें, आज उन्होंने बात कर ली। कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि इंडिया से बात करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आज उन्होंने बदल ली बात। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक जाहिर बात है एक लॉबी है जो एंटी इंडिया है, जिस तरह इंडिया के अंदर एक लॉबी है दैट इज एंटी पाकिस्तान। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को इस चीज का पता है कि अगर हमने ये टॉक्स ना शुरू की या इंडिया के साथ इंगेज ना किया तो हमारे मामलात खराब रहेंगे, एक बात। दूसरा, बिलावल भुट्टो को पता है कि एस्टैब्लिशमेंट भी इस आइडिया को पसंद करती है कि इंडिया के साथ डायलॉग करना चाहिए। तीसरा, उन्हें इस चीज का भी पता है कि इमरान खान साहब जो कि पावर से बाहर चले गए, जिनको निकाला है बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकी सियासी जमातों ने, वो इसकी मुखालफत करेंगे कि क्यों इंडिया से टॉक्स हो रही है। हालांकि जब वो पावर में आए थे तो वो भी चाहते थे टॉक्स हो। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से जुड़ी सबसे अहम खबर के हवाले से, क्योंकि
अब बज़ाहिर लगता यह है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को यकसर तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और आपको वैसे भी मालूम है कि पाकिस्तान को हम एक तजुर्बागाह के तौर पर, एक लेबॉरेटरी के तौर पर ट्रीट करते हैं और 74-75 साल से यहाँ पर हम तजुर्बे कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ बनाते हैं, एक पॉलिसी काम नहीं करती फिर दूसरी पॉलिसी बना ली जाती है। और इसी तरीके से अब जो खारजा पॉलिसी है उसमें जितनी बड़ी और बुनियादी तब्दीली लाई जा रही है, जिसका एक लाउड एंड क्लियर मैसेज ये है कि लेट अस ट्रेड एंड लेट अस एंगेज विद इंडिया। इंडिया से बातचीत की जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ, चाहे कश्मीर में जो कुछ हो रहा हो, इंडिया किस तरीके से पाकिस्तान को ट्रीट कर रहा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उनसे तजारत करनी है और बातचीत करनी है। फिर बिलावल कहते हैं कि मेरे ख़्याल में वो कहते हैं कि मेरे ख़्याल में गुज़श्ता कुछ अरसे में हम बहुत ही गैर सेहतमंद तरीके से, अनहेल्दी तरीके से इस रास्ते पर चलते रहे हैं, जिसका पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और मुल्की मफाद, मईशत और आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत मनफी असर पड़ा है। अगर मैं नतीजा निकालूं तो जिस सियासी तरीके से हमने अपनी खारजा पॉलिसी को चलाया है तो वो यही है कि हमने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में दरअसल खुद को नुकसान पहुंचाया है। और हम सबको दोबारा से ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसा करके हम आज कहां खड़े हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ बोला, ऐसा बोला कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बेटर होने चाहिए, होने भी चाहिए, ये मैं भी मानता हूं कि होने चाहिए, लेकिन रिलेशंस बेटर होंगे कैसे? उन्होंने ये बोला कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, प्रेस रिलीजेस के थ्रू इंडिया से बात नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट बात करनी चाहिए। लेकिन क्या ये डायरेक्ट बात हो सकती है? क्या ये डायरेक्ट बात होना पॉसिबल है जब तक आपने अपने घर के अंदर आतंकवादी बिठा रखे हों, दाऊद इब्राहिम वहां बिठा रखा हो, साथ में आपने वहां पर हाफिज सईद बिठा रखा है और आतंकी संगठन बिठा रखे हैं जो इंडिया पर हमला करने का सपना लेते रहते हैं, साथ साथ इंडिया पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं, जिस पर आपकी आईएसआई और आपकी आर्मी सपोर्ट करती है। इन्होंने ये भी बोला कि ट्रेड हमें साथ करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, ये तो बोला, साथ में ये भी बोला कि 370 हटना बहुत गलत था और हम 370 पे हम इसके साथ खड़े, ठीक है, 370 पे आप साथ खड़े हैं, ठीक है, 370 तो भूलनी पड़ेगी, ट्रेड तो करना है तो। और इन्होंने ये भी बोला कि हम दोनों की इकोनॉमी अगर हम साथ रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। बातें फ्यूचरिस्टिक की, अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को, इलेक्शन भी तो लड़ना है ना, लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को 370 भी सुना दिया, मान लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की पॉलिसी है कि जब तक आतंकवाद चल रहा है तब तक हम दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, तो आतंकवाद बंद करने का प्लान बनाया है। शहबाज शरीफ से बात हुई है क्या? ये भी बोला कि हाइपर नेशनलिस्टिक मीडिया है, उस हाइपर नेशनलिस्टिक मीडिया के थ्रू हम बात नहीं कर सकते, हमें मीडिया से बात करके थोड़ा बेटर माहौल बनाना चाहिए। इस पर भी मैं एग्री करता हूं कि ये बात सही है। अब उन्होंने ये बोला कि हम इंडिया से ट्रेड करेंगे तो उनकी पॉलिसी को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इंडिया से ट्रेड होगा, दोनों कंट्रीज को फायदा होगा,